गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाकर चुनावी रैलियों में कहा कि भाई नो मोर वार, यानी अब युद्ध नहीं होंगे। और जब राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता और अमेरिका के एक विश्व के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर बनाए गए और उनका मानना है कि भाई हमने वैश्विक शांति स्थापित करने का काम किया है। हमने दक्षिण एशिया में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको शांति स्थापित करने का, शांति समझौता करने का स्थापित किया। और कंबोडिया थाईलैंड के बीच में हमने शांति समझौता करवाया। इसी प्रकार हमने भारत पाकिस्तान में ट्रेड के माध्यम से वहां पर भी जो है युद्ध रुकवाया। और इसी प्रकार इजराइल फिलिस्तीन जैसे देशों के बीच भी मध्य जो संघर्ष चल रहा है संघर्ष को खत्म करवाया। इस प्रकार से उन कहते हैं, इस प्रकार से हमने विश्व में शांति स्थापित करने का काम किया और इसीलिए हमें वैश्विक नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसका अन्य देशों ने भी समर्थन किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, पाकिस्तान जैसे देशों ने अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार दिए जाने का समर्थन किया। लेकिन हुआ एक नोबेल शांति पुरस्कार उनको नहीं मिला। और नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21वीं सदी के उपनिवेशवाद की एक झलक दिखा दी। उन्होंने कहा वी आर रनिंग द कंट्री, वेनेजुएला को हम चलाएंगे। और उन्होंने ये फिक्स नहीं किया कि भाई कब तक, मानी अनिश्चित काल तक। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को, सिल्का फ्लोरेंस को राजधानी काराकस से बंदी बना करके न्यूयॉर्क में लाए। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो फेडरल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया। और अब वेनेजुएला में जो है वहां के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। और तब तक वो चुनाव नहीं हो जाते तब तक डेल्सी रोड्रिग्स वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। सवाल ये है कि अमेरिका का मकसद क्या था? क्या अमेरिका की नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई थी, या राजनीतिक भ्रष्टाचार, या फेनाटिल संकट? फेनाटिल एक नशीला पदार्थ होता है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। विपक्ष पर प्रतिबंध या व्यापक प्रवासन के खिलाफ लड़ाई थी, या फिर वेनेजुएला के ब्लैक गोल्ड यानी तेल भंडार के लिए लड़ाई थी। ट्रंप ने साफ कहा कि भाई अमेरिकी कंपनियां वहां जाएंगी और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी, वहां पर पैसा कमाएंगी। तो क्या किसी देश के मुखिया को इस प्रकार से अगवा करना, किसी देश को टेक ओवर करना, क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों या फिर क्षेत्रीय कानूनों या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ नहीं है? क्या ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों में जायज है? चीन क्या करे? चीन ने सबसे ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, सबसे ज्यादा वहां पर पैसा लगा हुआ है। और वर्तमान में वेनेजुएला से जो कच्चा तेल है चीन को ही निर्यात किया जाता है। वो क्या करे? अमेरिका ने पिछले साल एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट जारी की थी और इस पर एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई वैश्विक व्यवस्था को दर्शाया गया। आइए आज इसकी पड़ताल करते हैं कि अमेरिका की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर नई वैश्विक व्यवस्था कैसी थी। एक्चुअली हुआ क्या, 2 और 3 जनवरी रात में वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जो है लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक बम के धमाकों की गूंज से शहर जाग उठा और निशाने पर थे वेनेजुएला के सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा एयरवेस, यानी जो अकारागुआ मिलिट्री एयरवेस था, लाग्वारा बंदरगाह था और यूगू एरोट ये एयरपोर्ट था, मिरांडा आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर और वहां की राजधानी काराकस। इन 5 ठिकानों पर गोलीबारी और बमबारी हुई। बमबारी से हमला हुआ। किसने किया कोई पता नहीं, लेकिन बाद में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान दिया, उन्होंने अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा भाई इसका जवाब हम देंगे। कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना ने और 3 जनवरी को रात 2 बजे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका की सेना, अमेरिका की फोर्स, डेल्टा फोर्स के द्वारा चलाया गया। फिर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि भाई अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्का फ्लोरेंस को बंदी बना लिया है। और इसका यह अंजाम अमेरिका की टॉप काउंटर टेररिज्म यूनिट की एक एलिट डेल्टा फोर्स के द्वारा किया गया है। और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेटर माइक ली से कहा हमारा ऑपरेशन सफल हुआ है और अब हम अगला ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब हम वेनेजुएला पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? जवाब में अटॉर्नी जनरल पामेल बॉन्डी ने बताया कि नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद को फैलाना, ड्रग्स, फेनाटिल नशीला पदार्थ, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कोकीन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी, कोकीन के जरिए तस्करी करना, और जो है मशीन गन, अमेरिका के खिलाफ हथियारों
की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। जल्दी ही निकोलस मादुरो को अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की कोर्ट में और अमेरिका के कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, उसका सामना करना पड़ेगा। अमेरिका पिछले समय से कहता आया है कि निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो राष्ट्रपति नहीं है, वो एक अपराधी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। बात साल 2020 की है, जब ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था। न्यूयॉर्क की अदालत ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर गंभीर आरोप लगाए, और ये आरोप थे नार्को टेररिज्म यानी नार्को आतंकवाद, ड्रग तस्करी या कोकीन तस्करी और जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध से आरोपित किया गया, और इसके लिए इनाम की कीमत भी रखी गई $1.50 करोड़। और जनवरी 2025 में बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में इस इनाम की राशि को बढ़ाकर के 2.5 करोड़ मतलब $2.50 करोड़ बढ़ा दिया गया। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इसको बढ़ाकर के 5 करोड़ यानी $25 मिलियन लगभग 420 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया। एक संगठन था कार्टेल डे लॉस सोल्स, ये एक संगठन था, और कार्टेल डे लॉस सोल्स नामक एक संगठन, और इसे विदेशी आतंकवादी संगठन यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि निकोलस मादुरो इसी गैंग के सरगना है। अमेरिका कहता है कि यह एक ऐसा नेटवर्क है जो ड्रग्स का काम करता है, जिसने अमेरिका को नशीली पदार्थों से पाट दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सफाई दी। माइक ली ने कहा कि निकोलस मादुरो पर आरोप हवा में नहीं लगाए गए हैं, और अमेरिका के पास इसके ठोस सबूत हैं। वही सबूत जो अमेरिका की जो ग्रांट ज्यूरी के समक्ष पेश किए गए थे। इन्हीं सबूतों से तय हुआ कि निकोलस मादुरो अब नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक अपराधी के तौर पर लिए आए। और इन आरोपों की बुनियाद पर किसी देश के राष्ट्रपति को किसी देश से उठाना उचित है? क्या इसके लिए कोई कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है? आइए इनको समझते हैं। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सैन्य बल का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे सामान्य प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के तहत किसी राज्य किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग करना या धमकी देना वर्जित है। आत्मरक्षा से संबंधित भी कानून है। आत्मरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत बल प्रयोग केवल सशस्त्र हमले के जवाब में किया जा सकता है, और यह भी आवश्यकता और अनुपात में होना चाहिए। और इसकी सूचना UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को करना चाहिए अनिवार्य है। सामूहिक सुरक्षा से संबंधित भी कानून है। अनुच्छेद 24 और 25 के तहत UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक सैन्य कार्रवाई की अनुमति देता है। और इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसका अमेरिका के द्वारा उल्लंघन किया गया है। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुतेरस के द्वारा भी कहा गया है कि अमेरिका ने उस देश के राष्ट्रपति को उठा करके जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। आखिर ये अमेरिका ऐसा करके क्या करना चाहता है? तो अमेरिका अभी अपन देखें तो अभी वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब भी अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला में जो है एक समृद्ध देश है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है, जहां पर 303 अरब बैरल के तेल भंडार है, जो कि सऊदी अरब से भी अधिक है ना। सऊदी अरब अमेरिका से भी अधिक। सऊदी अरब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है, 267 अरब बैरल तेल भंडार सऊदी अरब के पास है। अमेरिका यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है। तो अमेरिका की जो है अमेरिका इन संसाधनों पर जो है कब्जा करना चाहता है। और इसके अतिरिक्त वेनेजुएला में जो है 60 मिलियन टन एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट है, और यहाँ पर 10 अरब मीट्रिक टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ पर 12,000 मिलियन टन जो है लौह अयस्क पाया जाता है। 40 लाख टन सोने के भंडार है, और यहाँ की मुख्य फसल कॉफी है। इस प्रकार से वेनेजुएला एक प्राकृतिक संसाधनों से, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, और इसीलिए जो है अमेरिका वहां पर कब्जा करके इन संसाधनों से जो है एक व्यापार कर सकता है, और इस व्यापार के माध्यम से वो वहां पर लाभ कमा सकता है। और इसीलिए इन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर वहां के राष्ट्रपति को आरोपित किया, और राष्ट्रपति को आरोपित करने के बाद वहां से जो है बंदी बना लिया। इस प्रकार से अपना ये जो फर्स्ट वीडियो है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वेनेजुएला का राजनीतिक परिदृश्य के बारे में समझने की प्रयास करेंगे कि वेनेजुएला